इतना दबाव है कि मैं जब यहाँ घर से निकलने वाला था तभी पुलिस ने यहाँ आकर मुझे रोक लिया और जो साथी हमारे मूर्ति चौक पे पहुंचे वहां से भी पुलिस ने उनको खदेड़ने का काम किया। चलो, प्रशासन अपना काम कर रहा है और हम सब समाज के जागरूक नागरिक अपना काम कर रहे हैं। हमारा ये विरोध प्रदर्शन किसी वर्ग के या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। हमारा ये विरोध प्रदर्शन ऐसे समाज विरोधी लोगों के विरुद्ध में है जो समाज के किसी वर्ग को आहत करने के लिए कुकर्म करते हैं। चाहे वो उदयपुर की घटना हो, चाहे करौली की घटना हो, चाहे वो जोधपुर की घटना हो, चाहे अलवर के अंदर हुआ हो। ये इस प्रकार का इस प्रदेश में वातावरण बन गया और हमारी नाक के नीचे हमारे अपने ही गांव में 7-7 बूचड़खाने चल रहे हैं जहां अवैध रूप से गौ माता को कत्ल करके और उसको खाने जैसा एक कुकृत्य करने का काम कर रहे हैं। मैं गांधी गांव के और उस माता को भी साधुवाद देता हूं जिन्होंने इस मुद्दे को, इस गौ हत्या जैसी बात को उजागर करके समाज के सामने लाने का काम किया। मैं आप सबके माध्यम से प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि केवल 5 अपराधियों को पकड़ना ही मात्र ये इतिश्री पूरी करना है। हम ये चाहते हैं कि पूरी तरीके से जांच हो और ये गांधी गांव में और बाकी भी पता नहीं कितने गांव में बूचड़खाने चल रहे हैं, उनकी प्रशासन गहनता से जांच करे और ये कब से चल रहे हैं, कितनी गायें वहां काटी गई है, उन सबके खिलाफ कार्रवाई हो। पुलिस जब कोई एक अपराधी कोई अपराध करता है तो उसके पीछे 50-100 लोगों के तार जुड़े हुए होते हैं, सबको गिरफ्तार करने का काम करती है। मैं पुलिस और प्रशासन के इस काम पे सवालिया निशान इसलिए लगा रहा हूं कि केवल 5 लोगों को अरेस्ट करके उन्होंने अपनी तीसरी पूरी कर ली, जबकि कौन गायों की वहां रेकी करता है, कौन सी गाय वहां लावारिश घूम रही है और कौन किस गाड़ी में डाल करके गाय को बूचड़खाने तक पहुंचाने का काम करते हैं, फिर कौन व्यक्ति उस गायों के को काटने का काम करते हैं, उसके बाद में कौन व्यक्ति उस गाय के हमारी मां के मांस को बेच करके लोगों में भेजने का काम करते हैं। ऐसे अगर पूरे तरीके से जांच होगी तो केवल ये 4-5 लोग नहीं, ऐसे सैकड़ों लोग इस अपराध में शामिल हुए मिलेंगे। और मैं आप सब भादरा के जागरूक युवाओं से आह्वान करता हूं कि आप सब, क्योंकि ये लड़ाई हमारी है, क्योंकि गाय हम सब की आस्था है, हम सब उसको गाय को मां मानते हैं और ये सत्ता के लालची और पैसों के लालची लोगों के लिए कोई चीज मायने नहीं है। मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन वीर युवाओं की ये भूमि है भादरा, जहां समय समय पर हर प्रकार के अपराध का विरोध भादरा के तहसील के, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो, चाहे शहरी क्षेत्र का हो, चाहे किसी भी जाति विशेष का हो, सबने हमने पूरी ताकत के साथ विरोध करने का काम किया। एक बार नहीं, सैकड़ों बार ऐसे अवसर आए, पर दुर्भाग्य है कि ये कमजोर नेताओं की भी धरती है। केवल मात्र चंद लोगों के वोट प्राप्त करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। इसमें सभी प्रकार के नेता इसमें शामिल है, चाहे वो वर्तमान जनप्रतिनिधि हो या पहले रहे हुए नेता हो, वो सब के सब लिपापोती करने का काम कर रहे हैं। हम सबको समय आने पर ऐसे नेताओं को जवाब भी देने का काम करना है और अपने अपने गांव में, अपने अपने क्षेत्र के अंदर हमें आंख कान खोल करके इन चीजों का ध्यान रखना है। जहां भी जिसको भी लगे कि यहाँ कोई गलत हो रहा है, वहां उसका विरोध करके हमें ये प्रशासन तक और आम जन तक ये सारी बातें पहुंचे ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। आप सबने पहले भी बड़े आंदोलन गौ माता को बचाने के लिए किया। एक रात में हमने 20-20 गौ माता के ट्रकों को यहाँ रोकने का काम किया। पिछली कांग्रेस सरकार के अंदर भी भादरा
गो तस्करी का, गो हत्या का सबसे बड़ा केंद्र राजस्थान में बन गया था। मैं आप सब युवाओं की ताकत को और आपकी जागरूकता को साधुवाद देता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं। उस समय भी आप सब लोगों ने एकजुटता का परिचय देते हुए भादरा बाजार बंद करवाने का काम किया और उस समय जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई और जो गौ माता की तस्करी करने वाले लोग थे वो 20, 25, 30 दिन तक जेलों में भी रहे थे। पूरे समाज के लोगों ने, पूरे तहसील के लोगों ने उस समय भी सहयोग किया था। आप सब लोग यहाँ बड़ी संख्या में आप लोग पहुंचे हैं। प्रशासन का इतना दबाव है, उसके बावजूद भी, क्योंकि प्रशासन बार बार धमका रहा है कि आप लोगों पे मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। साथियों, उन्हें प्रशासन को बताना होगा कि हम 144 और 151 जैसी ये छुटपुटी धाराओं से डरने वाले लोग नहीं है। आप अगर बड़े मुकदमे भी करोगे तब भी हम हमारे आस्था के केंद्रों का और हम जिसको मां मानते हैं गाय को, उसकी रक्षा करने में हम लोग सक्षम हैं। आप चाहे एक नहीं 10 मुकदमे हम पे लगाओ। और मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूं कि मुकदमों से डरने की आवश्यकता नहीं है। क्या वो लोग जो अपने ऊपर इस प्रकार के, जैसे उदयपुर में आपने देखा किस प्रकार कन्हैयालाल की गर्दन काट करके बेशर्मी के साथ वीडियो बना रहे हैं, क्या उन्हें पता नहीं था कि उनके ऊपर मुकदमा लगेगा, उनको फांसी भी हो सकती है। जब वो ऐसे गलत काम करने में नहीं डरते तो हम सही काम करने के लिए बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। एक नहीं चाहे 10 मुकदमे लग जाए और हम इस प्रकार का भादरा के अंदर गलत काम नहीं होने देंगे। अब प्रशासन का आग्रह है कि हम सब लोग यहाँ से नए जाकर के 4-5 लोग जाकर के और एसडीएम साहब को इस पूरे प्रकरण का एक अपन ज्ञापन देवे। ज्ञापन में हमने मांग करी है कि आप सबके माध्यम से आपने लिखा है कि जो दोषी है उनकी प्रॉपर्टियों को सीज करके डिसमेंटल किया जाए यूपी की तर्ज पर, और उन सारी प्रॉपर्टियों का पैसा बाधा तहसील की गौशाला को दान कर दिया जाए। तब भविष्य के अंदर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी और जो लोग अंदर है उनको कठोर से कठोर सजा मिले और जो भी इस षड्यंत्र में शामिल है उनको अगले 10-20 दिन के अंदर उनकी तहकीकात करके प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लग करके सही तरीके से जांच करे और जितने भी लोग इसमें दोषी है उन सबके खिलाफ कार्रवाई करे, उनको सलाखों के पीछे डालने का काम करे। इस प्रकार की मांगों के साथ हम लोग आज ज्ञापन दे रहे हैं। आप सब लोग यहाँ पधारे, आप सबका पुनः मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। कोई साथी अगर कोई 2 बात और कहना चाहे तो आप उसके लिए आमंत्रित है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सबका क्या मानना है कि 5 लोग चले, सब लोग चले, कैसे करना है? सब लोग। तो प्रशासन बाहर घेराबंदी करे खड़ा है। मुकदमा करेगा एक बड़ी क्या ऐसा कहते हैं थोड़ा गैप ताकि प्रशासन की बात रह जाए, क्योंकि हम लोग कानून का, संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं। हमारा इरादा समाज में किसी प्रकार का न्यूसेंस नहीं हो, शांति से हमारी बात हम प्रशासन के सम्मुख रखें। इसलिए थोड़ा गैप बना कर चल लेना, क्योंकि धारा 144 प्रशासन ने लगा रखी है और शुक्र है चलो आज नेट को उन्होंने प्रारंभ कर दिया, नहीं तो जहाँ भी अपराध होते हैं ये तुरंत प्रभाव से नेट बंद करके उस अपराध को दबाने का काम करते हैं। फिर भी आप सब लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस मुद्दे को उठा करके और एक जागरूक नागरिक होने का आप लोगों ने परिचय दिया है। अब हम सब लोग यहाँ से चलेंगे, थोड़ा गैप बना के चल लेंगे और शांति से अपनी बात रखेंगे एसडीएम साहब के साथ। पुलिस के खिलाफ हमारा एक आक्रोश ये भी है कि हनुमानगढ़ पुलिस ने साइबर क्राइम रोको के नाम पे जो भाई सनातनी भाई है, जो हिंदू भाई है, हिंदुओं की बात करता है, हिंदू हित की बात करता है, उनको थाने में ले जाके उन पे मुकदमे कर करके हिंदुओं के जो युवा कार्यकर्ता है जो हिंदुओं की बात करता है, सनातन संस्कृति को बढ़ावा देता है, साइबर क्राइम रोको के नाम पर उन युवाओं पर भी सैकड़ों मुकदमे इस भादरा में हुए हैं और नौर में हुए हैं। पूरे हनुमानगढ़ जिले में इस प्रकार की ये चल रहा है कि हिंदू समाज जो है वो एक न हो, और ये डराने और भगाने का काम जो प्रशासन कर रहा है ना 3-4 दिन से, ये सहन करने वाली बात नहीं है। प्रशासन चेत जाए और प्रशासन इस बात को अपनी हदों में रहे। प्रशासन
ये नहीं है। अब संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन वो अपनी हदों में रहे। 42 लोगों पर मुकदमे वापस ले, ये भी मांग कर और 42 लोगों पर जो मुकदमे हुए हैं इस मामले को लेके, उनको भी वापस लिया जाए, ये भी हमारे मांग पत्र में है। और साथ ही साथ जो धार्मिक स्थल में इनकी जांच हो और वहाँ पे सीसीटीवी लगे कि वहाँ पे किस प्रकार गतिविधियां चल रही है, बाहर से भी लोग आके यहाँ पे धार्मिक उन्माद कर रहे हैं, उनकी भी जांच हो। तो सारी बातें इस ज्ञापन में है। तो बहुत ज्यादा लोग वैसे ही नहीं है, वो निकल जाते हैं। है ना? कोई बात थोड़े थोड़े वो तो कह रहे एक करते करते आप बीच में आप रह जाओ, लोग पीछे रह जाएंगे, ज्यादा लोग आगे अपन सीधे ऐसे सीधे चलो सीधे चलो आप बताएंगे आप मुख्य एक बात आप आराम करो। कामरेड गृह राम मैं तो आराम में चल रहा है। बलवान के लिए गृह राम बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो गौ माता की जय, बोलो गौ माता की जय। गौ माता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, गौ माता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, गौ माता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। भारत माता की भारत माता की इधर से इधर मैं बताऊँ ना एक बार मैं सब जरूर हमारा हाँ मैं अभी प्रोग्राम बात कर रहा हूँ। तो आज से वो गौ हत्यारों बात कर रखो, वो कार्यक्रम रखो सुबह पे चलो तो बड़ा बाईपास पे उनकी मतलब जब तुम आए उनकी रिक्वेस्ट के आया, घर आ गया, पब्लिक सारी घर आ गई। गौ माता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, गौ माता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, गौ माता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ बस आ गया नगर पालिका में। हाँ हाँ 12 बजे थे होएंगे तहसील गेट का तो मिलो नगर पालिका का। गौ माता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, गौ माता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। भ्रष्ट सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भ्रष्ट सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भादरा विधायक मुर्दाबाद, 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 भादरा विधायक मुर्दाबाद, 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 प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। गौ माता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, गौ माता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो।
माता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। भादरा विधायक मुर्दाबाद, 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 भादरा एमएलए मुर्दाबाद, 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 प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, 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 गहलोत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। गौ माता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, गौ माता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, गौ माता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। भादरा प्रशासन मुर्दाबाद, 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 भादरा प्रशासन मुर्दाबाद, 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 भादरा विधायक मुर्दाबाद, 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 प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गौ माता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, गौ माता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, गौ माता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। भादरा विधायक मुर्दाबाद, 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 भादरा विधायक मुर्दाबाद, 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 प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, 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 अशोक गहलोत मुर्दाबाद, 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 अशोक गहलोत मुर्दाबाद, 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 प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गौ माता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, गौ माता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। गौ माता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, गौ माता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। भादरा प्रशासन मुर्दाबाद, 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 प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, 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 भादरा विधायक मुर्दाबाद, 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 भादरा एमएलए मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। गौ हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। भारत माता की जय हो। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। गौ हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, गौ हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, गौ हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अरे गौ हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे गौओं के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, गौओं के हत्यारों को फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। अरे कांग्रेस सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरे कांग्रेस सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गलत सरकार मुर्दाबाद, 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 गलत सरकार मुर्दाबाद, 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 गलत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गलत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गलत सरकार होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। अरे गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। गौ के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, गौ हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, गौ हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, गौ हत्यारों को फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। अरे गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, गौ हत्या बंद करो। बंद करो, बंद करो। भादरा प्रशासन, मुर्दाबाद, भादरा प्रशासन, मुर्दाबाद, भादरा प्रशासन। मुर्दाबाद। दाऊद है,
जान दीजिए मुझे में एक जान देंगे हाँ जान दीजिए एक एक बोलना सर ये कैमरा में चलो राजू जी आपको जान दीजिए कैमरा आप आने का महाराज जी बस बस कोई नहीं गौ माता के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो गौ माता के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो गौ माता के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो प्रदेश सरकार मुर्दाबाद 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 पादरा विधायक मुर्दाबाद 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 पादरा विधायक मुर्दाबाद 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 गौ माता के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो गौ हत्या बंद करो बंद करो बंद करो भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद 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 गौ माता के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो गौ माता के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो प्रदेश सरकार मुर्दाबाद 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 गहलोत सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ गहलोत सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ पादरा विधायक मुर्दाबाद 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 पादरा विधायक मुर्दाबाद 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 गौ माता के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो गौ माता के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो गौ माता के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो गौ माता के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो गौ माता के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो गौ माता के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो गौ माता के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो ज्ञापन कहाँ ज्ञापन हाँ ठीक है चलो मीडिया जाने से पहले मीडिया के माध्यम से अपनी बात आपके सामने रख रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि जो 4-5 लोगों को आपने अरेस्ट किया है कि इतने बड़े जघन्य अपराध में वो पर्याप्त नहीं है। जब कोई एक आदमी अपराध करता है, मान लो किसी के पास हथियार मिल गया, तो पुलिस उसकी तह तक जाकर के 50 लोगों को उसमें दोषी मानती है, क्योंकि हथियार आता है तो कहीं एक देश से आया नहीं, किसी ने उसको बनाया होगा, किसी ने उसको बेचा होगा। वैसे ही गौ की जो हत्या हुई है, जो गौकशी हुई है, पहली बात तो ये कि वहाँ 6-7 अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं। प्रशासन की नाक के नीचे अब तक क्यों, ये तो जनता ने ही उजागर किया है, प्रशासन तो इसमें पूर्ण रूप से विफल है और न जाने तहसील में कहाँ और चल रहे हैं। पहली मांग तो हमारी ये है कि भी आप इसकी सघन जांच हो सारे गाँव में, चाहे CCTV कैमरों के माध्यम से, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, कुछ भी हो, आप सबके सम्मुख लगाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जहाँ भी गलत काम हो रहा है, चाहे मदरसे हैं और है, जहाँ भी अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं, उन सबको आप लोग रोकने का काम करें। अवैध लोग भी रह रहे हैं, उनकी भी जांच हो। एक ऐसा नियम बने कि बाजार में कोई जो बाहर से इनको ट्रेनिंग देते हैं, असामाजिक तत्व टाइप जहाँ भी कोई लगे तो उनकी पूर्ण रूप से जांच हो, या इस प्रकार का एक नियम बनाया जाए। आने के बाद में पहले प्रशासन में सूचना हो, ताकि जो उसका फोटो आइडेंटिटी कार्ड से फिर वो कहीं पढ़ाए, कुछ भी करे। दूसरा, इसके पीछे कितने लोग हैं, क्योंकि किसी ने तो गाय की रेकी करी होगी, किसी ने उसको अंधेरे की तरफ भेजा होगा, फिर किसी ने उसको बूचड़खाने तक पहुंचाया होगा, किसी की गाड़ी में लाद के लाए होंगे, फिर किसी ने उसको काटा होगा, किसी ने उसको बेचा होगा। तो ऐसे अगर ठीक से जांच होगी तो इसके पीछे कम से कम सैकड़ों लोग इस अपराध में शामिल मिलेंगे। तो केवल ये 5 लोग पर्याप्त नहीं है, इसकी पूर्ण रूप से जांच हो और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। दूसरी हमारी मांग ये है कि ये 5 लोगों की जमानत नहीं हो और कठोर से कठोर सजा इनको मिले। हम मांग करेंगे वो फांसी हो कम से कम, नहीं तो उम्र कैद तो कम से कम हो। इन्होंने केवल एक गाय, तो मामला सामने आया है, न जाने कितनी गायों को इन्होंने हत्याएं करी होगी।
और इस देश का 100 करोड़ लोग उसको मां मानता है। हम समझते हैं कि ये 302 के दायरे में आने वाला अपराध है। इसके अलावा हम चाह रहे हैं कि जो अपराधी इसमें, हम नहीं चाहते किसी निर्दोष के साथ कोई सजा हो, जो अपराधी इसमें साबित हो जाए आपकी नजरों में, प्रशासन की नजरों में, कोर्ट जिसको दोषी करा दे, उसकी प्रॉपर्टी डिस्पेंडल हो और उन प्रॉपर्टियों को बेच करके गौशाला को उनको दान किया जाए, तब जाकर के ये अपराध रुकेगा। ऐसा यूपी में हो रहा है तो यहाँ भी हो सकता है। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली देख लेंगे, आप प्रशासन अधिकारी होने के साथ साथ मानवता के नाते भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इसको भी आप लोग देखें। विज्ञापन में हमने लगभग सारी बातें रखी आपके सम्मुख, और हम चाहते हैं माननीय कलेक्टर साहब के साथ भी आप लोग चर्चा करें, बाकी साहब सब लोग बैठे ही है। हमने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन की बात को रखते हुए, सैकड़ों लोग हम छोड़ कर के आए, मूर्ति चौक में हमने सभा करी, वो भी हमने कैंसिल कर दी। ये 10-15 लोग हम लोग आए, और एक जो गलत तरीके से 44 लोगों पे आपने मुकदमे दर्ज किए हैं, वो मुकदमे भी आप वापस ले जाए, ये हमारे डिमांड है। आगे भविष्य में हमें आपके पास आए तो नमस्कार करने के लिए आए, इस प्रकार से हमें नहीं आना पड़े। जिन लोगों ने प्रशासन के कान खोले हैं, जिन्होंने समाज को जागरूक किया है, उन लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं। उस समय तो ये हो रहे थे कि ये उपद्रवी लोग हैं, जबकि वो उपद्रवी नहीं है, वो कान खोलने वाले हैं, सरकार के कान खोलते हैं, समाज के कान खोलते हैं, ये जो सरकार सोई हुई है इसके कान खोलते हैं। वो सब झूठे साबित हुए, क्योंकि जब मामला सही हो गया, मामला साबित हो गया कि वाकई गाय काटी गई है, तो उन मुकदमों को वापस लिया। साहब जो आई विटनेस है, इसने घटनाक्रम देखा, जिसने घटना को उजागर करने का पुलिस उसको तो सहयोग करे, क्या उसको डराने धमकाने का काम पुलिस करे? मैडम पहले भी सहयोग नहीं, खुद भी नहीं आया उससे। दूसरी बात दीप साहब एक बताइए, बाधा क्षेत्र में क्या राम, श्याम, रवि वत्सल, संदीप साई, अशोक सैनी, अनूप सिंह ही धार्मिक उन्माद फैलाते हैं? क्या कोई अहमद, कोई सलीम, कोई जावेद ने नहीं फैलाया? आज तक कितने खिलाफ मुकदमा हुआ बताइए आप? साइबर क्राइम रोकने के नाम पर आप इस प्रकार से हिंदू समाज के लड़कों को आप पहले कर रहे हैं। जो उदयपुर का जो मैटर हुआ था, उसके बाद आपने यहाँ मुस्लिमों की एक रैली हुई, वो उसमें आपने उनको परमिशन भी दी प्रशासन ने। किसका दबाव है मुझे नहीं मालूम, सरकारें बदलती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साल भर में हमारी सरकार आ जाएगी। और 5 दिन बाद में जब हिंदू समाज के लोग इसे जघन्य अपराध के खिलाफ, जिसके आप भी निंदा करेंगे, धनिया का जो गला काटा गया, मैं समझता हूँ आपकी भी रूह कांप गई होगी उसको देख करके, उसके खिलाफ जो हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ उसके 22 लोगों के खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि हम तो ये कोई न्याय संगत है क्या? वो तो हम परिवार के साथ थे, अभी हाँ हम हैं, रोज प्रकट करने का तो मतलब यही है। क्या हमें ये कहने का अधिकार नहीं है कि अभी समाज में कहीं हत्याएं हो रही है उसको रोकने का? आज भी हम तो गौ माता हत्यारों को फांसी देने की बात करके यहाँ आए हैं, आज भी आप लोग चाहे मुकदमा दर्ज कर लो। और जिस तरीके से आपकी प्रकृति रही है, आप लोग कर रहे हो पिछले 2-4-6 महीनों में, उसे लगता है आज भी आप लोग मुकदमा दर्ज करो। मैडम ये हमारे मामले में धारा 144 क्यों आती है? मैडम उसी दिन बलवान पुणे यहाँ सभा कर रहे थे, वो हालांकि उसको सरकारी नाम दिया कि कोई सरकारी बाद में उस आदेश में बाद में संशोधन हुआ है, सरकारी पार्टी के झंडे के अंदर नहीं होते। और मैडम फिर वो आप उसको उन्होंने निकाली थी, पार्टी के झंडे लगा करके कार्यक्रम, बलवान पुनिया एमएलए है तो कोई भगवान तो है नहीं, वो हमारे बीच से निकल के चुनाव लड़ा, वो एमएलए बन गया, कल इसमें से कोई बन जाएगा। तो प्रशासन का काम किसी एमएलए के कहने से चलने का नहीं होता, प्रशासन का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर बराबर रहे और सबका बराबर सम्मान ध्यान रखा जाए। ये तीसरा मामला हो गया जो झूठे मुकदमे हमारे ऊपर हुए। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारा रोष और ज्यादा बढ़ता रहे, उसकी जिम्मेदारी फिर भविष्य प्रशासन की होगी। आज हम 10 हैं, कल 100 भी आएंगे, परसों 500 भी आएंगे, 1000 भी आएंगे। तो हम चाह रहे हैं कि जो गलत मुकदमे हुए बिच्चा, उसके अंदर आप वो मुकदमे पहले 22 लोगों में वो मुकदमे वापस करें आप, और ये जो 44 लोगों में मुकदमे हैं ये भी वापस थे। हम भी प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं, और जो 5 के अलावा जितने लोग दोषी हैं उनको आप पकड़ रहे हैं। ठीक है मैडम, थैंक यू। अशोक जी, आज आपको नजरबंद किया गया है आगर में,
तो क्या प्रक्रिया देगी, क्या निर्देश देकर आपको छोड़ा गया? देखिए, मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे जयपुर से चला था और प्रशासन को इस बात की सूचना थी। पहले तो मुझे यही राधा स्वामी सत्संग के पास वहीं रोक लिया गया था। हालांकि फिर हमने प्रशासन से वार्ता करने के बाद मुझे घर पे नहाने धोने की परमिशन तो दे दी थी, पर जैसा कि आज समाज में जिस तरीके का रोष है उसको लेकर के भादरा तहसील के सर्व समाज के लोगों ने मूर्ति चौक पे इसका विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम करा था। और जब मैं मूर्ति चौक के लिए घर से निकल रहा था तो उसी समय मुझे घर पे ही पुलिस आ गई और वहाँ पुलिस ने मुझे रोक लिया और मूर्ति चौक से सारे के सारे लोग सैकड़ों की तादाद में वहीं से पूरे गुस्से में घर तक आ गए। प्रशासन का विरोध भी करना चाह रहे थे, लेकिन हमने कहा कि भी हम समाज के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने वाले लोग नहीं, हम कानून व्यवस्था बढ़ाने वाले लोग हैं। प्रशासन के आग्रह पे हमने सारे लोगों को वहीं रोका। मात्र 5, 10, 15 लोग और एक कानूनी तरीके से हमने माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो इन 5 जो अरेस्ट हुए हैं उनके अलावा भी जो इस हत्याकांड में गौ माता की जो इन्होंने हत्याएं करी है, जो गौकसी का जो काम कर रहे हैं, और उन सब की जांच हो और जितने भी लोग इसमें दोषी हैं उन सबको सलाखों के पीछे डालने का काम प्रशासन करे। इसके अलावा भी आज हमने इस ज्ञापन के माध्यम से माननीय एसडीएम साहब और प्रशासन से मांग करी है कि जो भी इसमें दोषी पाया जाए उनकी प्रॉपर्टियों को डिस्मेंटल करके गौशालाओं को दान देवे, ताकि भविष्य में कोई भी समाज विरोधी लोग समाज को तोड़ने का काम नहीं करे। मैं समझता हूँ कि भारत के 100 करोड़ लोगों की आस्था गौ माता में बसी है। हम 100 करोड़ भारतीय गाय को अपनी माँ मानते हैं और उस गाय की हत्या करके उसको बेरहमी से काट करके उसको खाने का और बेचने का जो घिनौना कृत्य किया गया है, मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई अपराध हो नहीं सकता। और प्रदेश की कांग्रेस सरकार और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि केवल तुष्टीकरण की राजनीति के अंदर मशगूल है। आज उदयपुर के अंदर सरेआम एक व्यक्ति कन्हैया कुमार की गला काट करके हत्या कर दी जाती है। करौली के अंदर जो भगवान राम की शोभा यात्रा लेकर के शांतिपूर्ण तरीके से भगवान श्री राम के जयकारे करते हुए और भारत माता की जयकारे करने वालों के ऊपर एक समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक हजारों की संख्या में आकर के छतों से पत्थर बरसाए जाते हैं और उसके बावजूद भी ये प्रशासन सोया हुआ है। ये सरकार उनकी तरफदारी कर रही है। चाहे वो अलवर हो, चाहे वो जोधपुर हो, ऐसी तमाम घटनाओं की हम लोग निंदा करते हैं और इस सरकार से मांग करते हैं कि आप पूर्ण रूप से विफल हो चुके हो। आपको इस सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो भादरा का विधायक हो, चाहे वो राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो। नहीं तो आने वाले समय के अंदर राजस्थान की सत्ता भी पलटेगी। सत्ता के अंदर राष्ट्रभक्त लोगों का और राम भक्त लोगों का शासन भी आएगा। और ऐसा नहीं है कि हमेशा इस प्रकार का चलेगा, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो अपराधी हो, सबको बराबर सज़ा मिलेगी। इसलिए आज हमने इस ज्ञापन के माध्यम से मांग करी है कि इस प्रकार के जो हमारे तहसील में अवैध रूप से बूचड़खाने चल रहे हैं, बड़े ही शर्म की बात है कि उन बूचड़खानों का भी भंडाफोड़ गांधी और वहाँ के लोगों ने किया है, ना कि प्रशासन ने किया। और न जाने भादरा तहसील में कितने देश विरोधी और ऐसे आपराधिक बूचड़खाने और इस प्रकार के काम यहाँ षड्यंत्र पूर्वक हो रहे हैं। तो उन सबको रोकने की मांग आज हमने करी है और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति अगर होती है तो भादरा का युवा चुप नहीं रहेगा, सड़कों पे उतरेगा। मुकदमे एक नहीं चाहे 1000 लगाए हमारी टीम के ऊपर। पहले भी पिछले 2 माह के अंदर 3 मुकदमे अब तक इस भ्रष्ट प्रशासन और इस सरकार मिलकर के लगा चुकी है। एक वर्ग विशेष के हजारों लोग सड़क पे उतरते, किसी एक पर भी मुकदमा नहीं होता। और मात्र 3 दिन के बाद में जब भारत माता के राष्ट्रवादी लोग सड़कें पे उतरते हैं तो 20, 25, 30 युवाओं को चिन्हित करके उन पे मुकदमा दर्ज किया जाता है। और जिन लोगों ने ये चिड़िया गांधी के जघन्य अपराध का पर्दाफाश किया, प्रशासन की मदद की, उन 44 लोगों के ऊपर भी अवैध रूप से मुकदमे दर्ज कर दिए। आज मेरे घर के ऊपर पुलिस आकर के मुझे नज़रबंद करने का काम कर रही है। ये किस प्रकार का प्रशासन है, किस प्रकार की सरकार है? मैं समझता हूँ इससे गई गुजरी सरकार, इससे भ्रष्ट प्रशासन, इससे भ्रष्ट सरकार मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। इस प्रकार की घटनाएं अगर समाज में होती रही तो आने वाले समय के अंदर समाज के अंदर बड़ा एक विभाजन खड़ा हो जाएगा
और ये इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो, इन सब बातों को रोकने के लिए आज हमने प्रशासन के सम्मुख अपनी बातें रखी। अच्छा अशोक जी, आज आप जयपुर से आए हैं, 11 जुलाई की ये घटनाएं हैं, कहाँ थे भारतीय जनता पार्टी के सब नेता? देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं ने ही इस बात को उठाया भी है। गांधी के हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रवि बंसल ने हर मोर्चे के ऊपर हमने इस बात को रखा, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी व्यक्ति या समाज के विरुद्ध काम नहीं करते, जब तक प्रमाण नहीं था तब तक हम सड़क पे भी नहीं उतरे। हालांकि सामान्य तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को अवगत कराया, हर बात के लिए समय समय पे उनको बताया। जब कल प्रशासन की FSL रिपोर्ट आ गई कि वो जो मांस था वो गौ माता का ही था, तब आज हमने इसका विरोध प्रारंभ किया। ये विरोध कहाँ तक जाएगा, क्या क्या मांगे हैं? देखिए, हमने मांग आपके सम्मुख मैंने रखी है। इन 5 के अलावा भी इसमें बहुत सारे अपराधी शामिल है, उनको अंदर करने से लेकर के उनकी प्रॉपर्टी डिसमेंटल हो, और जितने भी लोग इससे जुड़े हुए सबको इस जिन चंपा देवी ने इस मामले का खुलासा किया, उनका वीडियो वायरल हुआ था, उनको भारतीय जनता पार्टी क्या प्रोटेक्शन देने की मांग? देखिए, हम हर तरीके से उनके सहयोग के लिए तैयार हैं, और उनके जज्बे को और उनके साहस को हम सलाम करते हैं, और उनका भविष्य में कहीं भी हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से जहां भी उनको आवश्यकता होगी, हम सब उनकी मदद के लिए खड़े रहेंगे। अब आपका क्या कार्यक्रम है आगे? अभी आज हमने प्रशासन को 2-3 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि आगे की ये कार्रवाई करे, नहीं तो हमारी टीम के साथ हम बैठ करके भविष्य में एक मजबूत आंदोलन की उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उन अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलेगा? देखिए, अभी हमने ये मांग करी है, लेकिन आने वाले समय के अंदर यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक जगह नहीं, सैकड़ों ऐसे अपराधियों के घरों पे बुलडोजर चलेंगे। अशोक जी, चश्मदीद गवाहों को पर भी यकीन नहीं हो रहा है, उसके बाद भी आप इंतजार करते हो कि रिपोर्ट आए, तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं जो जिसने आंखों देखा हाल देखा उस पर विश्वास नहीं किया। देखिए, आपकी बात सही है, पर हम सब लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। प्रशासन की एक प्रक्रिया होती है। जब प्रशासन ने स्वयं कहा है, FSL की रिपोर्ट ने, डॉक्टरों ने कहा है कि ये बीफ है, गाय माता का मांस है, उसके बाद में हम लोग सड़कों पर उतरे। अशोक जी, प्रशासन ने तो ये भी कह दिया था कि ये बकरा है, पाडा है, गाय नहीं है, तो यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही। उसके लिए भी प्रशासन ने अपनी गलती भी मानी है, और हमने कहा इस प्रकार की जल्दबाजी आपको ठीक नहीं है। उसके लिए आज हमने प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। अशोक जी, सारी मांगे सुन ली, क्या जो चश्मदीद गवाह जो महिला बुजुर्ग थी उसकी प्रोटेक्शन की मांग करी है आपने, या उसको सुरक्षा की मांग करी है? बिल्कुल बिल्कुल, हमने ये भी माननीय एसडीएम साहब से कहा है कि जो लोग भी इस मामले को उजागर करने वाले लोग हैं, उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। बाकी पूरा समाज उनके साथ खड़ा है। विधायक बलवान पूनिया की अभी तक चुप्पी है, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, चाहे विधायक बलवान पूनिया हो या अन्य कोई सत्ताधारी नेता हो, ये सब के सब तुष्टीकरण के अंदर इतने लिप्त हो चुके हैं कि 10-15 हज़ार वोटों के लिए ये गौ माता को क्या, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि केवल वोटों की राजनीति करने वाले लोग भविष्य में इस क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं नजर आएंगे। क्या अब गाँवों से ये जो अवैध बुचड़खाने हैं, ये बंद होने की कवायद अब प्रारंभ होगी? देखिए, हमने प्रशासन से मांग करी है कि इन अवैध बुचड़खानों की और अवैध रूप से बाहर से आने वाले लोगों की शिनाख्त हो, और इन सबको सख्ताई से बंद किया जाए। नहीं तो आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सघन रूप से अभियान चलेगा, इन सारे बुचड़खानों की जांच होगी, और उस समय जिन अधिकारियों की देखरेख में, जिन जनप्रतिनिधियों की देखरेख में बुचड़खाने चले हैं, गौ माता की हत्याएं हुई है, उन सब के खिलाफ आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन होगा, तब जाकर इनके खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है और सारे हिंदू संगठनों को और यहाँ के क्षेत्र के लोगों को ये विश्वास दिला सकते हैं कि ये आंदोलन टाई फिस नहीं होगा, इसको अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। देखिए, आप सब लोग हमारी कार्य पद्धति से वाकिफ है। हमने हर आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है। आज से पहले भी 5-6 साल पहले भी यहाँ कुछ लोगों ने यहाँ गौ माता की तस्करी का बड़ा अड्डा यहाँ बना दिया था। हमने एक दिन नहीं 24 दिन तक लगातार यहाँ आंदोलन करे, भादरा बाजार को 4 बार बंद करवाया, हजारों की संख्या में उन पे लगाम लगी, और अब यहाँ ये भ्रष्ट प्रशासन और ये सरकार के जनप्रतिनिधि मिलकर के पुनः इस गोरख धंधे को चालू करवाए। आने वाले समय में इनको पूर्ण रूप से हम लोग रोकने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।